नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सनातन सत्या चैनल पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बता दें 2023 में इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर 4 दिन नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर ना हो तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना भी बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। दोस्तों इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन ज्यादा और ना एक दिन कम, पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। दोस्तों देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 15 अक्टूबर को दिन में 11:45 से दोपहर 12:30 तक दोस्तों मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिख दें जय माता दी। दोस्तों लेकिन उससे पहले यह बता दें कि व्रत एक ऐसी चीज है जिसे अगर हम अपने सच्चे मन से नहीं रखते तो हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यानी कि कभी भी मन मारकर व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। और अगर हम कर्म करें पर अपने सच्चे दिल से करें तो माता रानी हमारी सभी मनोकामनाओं को स्वयं ही पूरा कर देती है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला होता है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल दोस्तों आपको जरूर खाना चाहिए। तो दोस्तों नवरात्रों में व्रतधारी को डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई तरह के केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें उसमें बर्फ नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से दोस्तों व्रत सफल हो जाता है। नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले यह देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि दोस्तों ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने के और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी है कि जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत भी सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध भी पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे व्रतधारी को पेट भर खाना गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई फायदा नहीं। थोड़ा थोड़ा आप गैप डालकर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति माता दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तु है जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए? अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण फल नहीं मिलेगा।
इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इससे पूजा, व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब आप लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माता की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्र के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी की कई मंदिरों में नारियल की बलि दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर दोस्तों, कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और झटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल दोस्तों आपका पूर्ण होना चाहिए। चटका हुआ, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लिटाकर रखना चाहिए। कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लिटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने के पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर या फिर लाल चुनरी से बांधकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर दें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती है, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल दोस्तों बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत ही बड़ी गलती हम कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता, जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लोगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी खराब वस्तु, टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित ना करे और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। दूर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रों में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को दोस्तों गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्ति या फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल न करें, जैसे कि चटका हुआ, टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई भी बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल न करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रही है
उसे सूंघे नहीं सूंघे हुए फूल, गिरे हुए फूल या मुरझाए हुए फूल माता रानी स्वीकार नहीं करती। आइए जानते हैं कन्याओं का स्वागत कैसे करें। कन्या जब आपके घर आए तब आप सभी के पैर दूध और पानी से धोए, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बिठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल, कुमकुम लगाना चाहिए, फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूड़ी कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुन्नी उड़ानी चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चने तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाने चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे के पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिला देते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते, मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं और दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। भले ही दही जलेबी आप खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन अति प्रिय है। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा आदि डाले, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती है। तो दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है माता रानी को अपने घर पर बुलाना, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें। जय माता दी, हर हर महादेव, आदि शक्ति मां की जय। हे मां, जो भी भक्त हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके घर में सदैव आपका वास हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।